हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है द रॉग। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 3 सितंबर 2020 को रशिया में रिलीज़ हुई थी। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह से हैं। IMDb पर इसे 3.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली हैं। रॉटन टमेटोज़ पर इसे 70% रेटिंग मिली है और 63% गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है समैंथा ओहारा, जो कि सोल्जर्स की टीम की बॉस होती है। और इसके कुछ टीम मेंबर्स थे जोई कैनसिस्की, माइक बरासा, बो येन, एलिजा डेकर और पाटा। इन सबको हॉस्टेजेस को बचाने के मिशन पर भेजा गया था और वो हॉस्टेजेस थी एसिलिया विल्सन, टीजे और टेसा। जालम और उसकी टीम आतंकी थे जिन्होंने इन हॉस्टेजेस को कैद किया। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां पर शेरों को पकड़कर लाया जा रहा था। वहां पर शेरों को पकड़कर लाते थे और उन्हें कैद करके उनका व्यापार करते थे। वहां पर उनका बॉस आता है और कहता है कि कुछ अमेरिकन्स आने वाले हैं और उन अमेरिकन्स के लिए वो लोग 7th नंबर का शेर फाइनल कर देते हैं। दरअसल वहां पर लोग आते थे और शेरों की मुंडी को ले जाते थे और कहते थे उन्होंने शिकार किया है करके वो लोग शो ऑफ करते थे। तभी उनमें से एक वर्कर 7th नंबर के शेर के पास जाकर उसकी आंख में हमला करता है उसे मारने के लिए, और उसे लगता है कि वो मर चुका है और वो पिंजरा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन वो शेर मरा नहीं होता और दोनों वर्कर्स पर हमला करके उन्हें मार देता है। तभी बॉस को आवाज़ आती है और वो चेक करने के लिए अंदर जाता है, पर बॉस पर भी हमला करके शेर उसे मार देता है। अब हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर जानवरों की बॉडी पार्ट्स का व्यापार होता था, जैसे कि हाथी के दांत, गैंडों की सींग आदि का। और वहाँ का बॉस था जलाम। और वहाँ पर समैंथा भी मौजूद थी जो कि अपनी टीम मेंबर्स के साथ उन पर नज़र रखती है और बंदूक तान के रखती है। वो अपनी टीम से पूछती है कि कितने गार्ड्स हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि 4। और वो अपनी अदर टीम को वॉकी टॉकी से अपडेट करती है रॉग 1 फॉर रॉग 2 स्टेटस। तब वो लोग कहते हैं रेडी बॉस। समैंथा का प्लान होता है कि 1 घंटे में दिन ढल जाएगा और उसके बाद वो लोग वहाँ पर ब्लास्ट करेंगे। तभी उनके पास स्टेशन 1 से मैसेज आता है कि वो लोग टारगेट मूव करने वाले हैं और वो लोग वेट नहीं कर सकते। तब समैंथा कहती है कि उन्हें अभी करना होगा जो करना होगा, और वो लोग वहाँ पर एक ब्लास्ट करते हैं जिसे कि वो लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। जलाम और उसकी टीम और सोल्जर्स के बीच में काफ़ी गोलीबारी होने लगती है। समैंथा पहली बिल्डिंग में जाकर चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब समैंथा और एलाइजा दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें लड़कियाँ मिल जाती हैं। दरअसल वो लोग गवर्नर की बेटी एसिलिया विल्सन को ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें वहाँ पर मिल जाती है। तभी समैंथा अपनी अदर टीम को इन्फॉर्म करती है रॉग 1 टू रॉग 3 निकलने के लिए रेडी। लेकिन एसिलिया के अलावा वहाँ पर 2 लड़कियाँ और थी और माइक और एलाइजा कहते हैं कि बाकी लड़कियों का क्या होगा। लेकिन समैंथा उन्हें ले जाने के लिए रेडी नहीं थी। वो कहती है कि इनके लिए उसे पैसे नहीं मिले हैं और उन्हें देर भी हो जाएगी और जगह भी नहीं। दोनों लड़कियां भी समैंथा को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए, और आखिरकार सैम कन्विंस हो जाती है। वहाँ पर उस बिल्डिंग में जलाम आग लगवा देता है जहाँ सैम और वो लड़कियाँ थी। समैंथा विस्फोट के ज़रिए उस बिल्डिंग में नया रास्ता बना देती हैं वहाँ से निकलने के लिए, जहाँ पर सोल्जर्स के साथ 2 जीप आ जाती हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जलाम और उसकी टीम उनका पीछा कर रही होती है और लगातार उनके बीच गोलीबारी हो रही होती है। जैसे ही चॉपर सोल्जर्स और उन लड़कियों को लेने के लिए आता है, जलाम रॉकेट से उस चॉपर को क्रैश कर देता है। इन सब के बीच कई लोगों की जानें भी जाती हैं। अचानक सोल्जर्स की गाड़ी के पहिए खराब हो जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें वहां पर उतरना पड़ता है। आगे खाई थी जहां पर नदी बह रही थी और गोलियां भी खत्म होने वाली थी, जिसकी वजह से सैम और इसकी टीम उन लड़कियों के साथ उस नदी में कूद जाते हैं और बच जाते हैं और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम टीजे था, वो कहती है कि वो थक चुकी है और उसे आराम की ज़रूरत है और वो वहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होती। तभी एक क्रोकोडाइल उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। माइक गोलियाँ चलाता है लेकिन सैम कहती है कि वो मर चुकी है और जलाम और उसकी टीम हमें सुन लेंगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जलाम और उसकी टीम के मेंबर्स अब भी खाई के ऊपर थे। उनमें से एक टीम मेंबर घायल हो चुका था और वो मरने वाला था। वो जलाम से मदद मांगता है। तब जलाम कहता है कि ये शहादत का वक्त है।
वो कहता है कि हीलिया का दिन याद है। वो कहता है कि कितने भाइयों का कत्ल हुआ था, कितना खून बहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन याद में रो रही है और उन भाइयों के खुशी के आंसू निकल रहे थे। वो कितने खुशकिस्मत थे और आज तुम हो। और वो उसे दर्द से बचाने के लिए गोली मार देता है। आगे जाते हुए समंथा और उसके साथियों को एक गार्ड पोस्ट मिलता है और वहीं पर लड़कियां बैठ जाती हैं। समंथा कहती है एक बिल्डिंग को चेक करने के लिए, जिसके लिए बो और जोई जाते हैं। पाटा कहता है कि आज की रात खतरनाक होगी और उन्हें संभल कर रहना होगा। तब माइक पूछता है क्यों। तब पाटा कहता है कि आज चांदनी रात है और उनका दिखना और शिकार बनना काफ़ी आसान होगा। तभी टेसा कहती है शिकार। तभी पाटा कहता है कि इतनी आसानी से वो लोग हार मान जाएंगे नहीं, क्योंकि ये गवर्नर की बेटी है और जलाम सिर्फ ताकतवर बनने के लिए नहीं बल्कि सरकार को घुटने टेकने के लिए भी उसे किडनैप करना चाहता है। तब माइक उसे शांत कराता है, लेकिन असीलिया रोने लगती है। बो और जोई के चेक करने के बाद सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। सैटेलाइट फ़ोन भी खराब हो चुका था। समंथा अपने टीम मेंबर्स के साथ बाहर रात में चेक करने के लिए जाती है और अंदर असीलिया, जोई, टेसा और बो थे। तब टेसा पूछती है कि सैम इंचार्ज क्यों है। जोई कहता है कि उसी से पूछो, उसका बाप पैसे देता है इसीलिए। असीलिया जोई की हेल्प करती है उसकी ड्रेसिंग करने में। तब टेसा कहती है कि अगर तुम्हें पैसे नहीं मिलते तो अब भी हम पिंजरे में होते हैं। तब असीलिया उसे शांत कराती है और टेसा से कहती है कि वो लोग इनकी हेल्प के लिए। लड़कियां उनसे पूछती हैं कि क्या तुम समंथा को पसंद नहीं करते, क्या वो लायक नहीं है। जोई कहता है कि वो लायक है, उसने काफ़ी जंग देखी है, खतरनाक जगहों पर रही है और वो काफ़ी सख्त भी है। अब हम देखते हैं कि एलाइजा और सैम एक बिल्डिंग को चेक करते हैं। वहाँ पर बिजली नहीं होती। समंथा को कुछ जानवरों की पिक्स वहाँ पर मिलती हैं। समंथा कहती है कि उन्हें जनरेटर को ढूंढना होगा। अब हमें पाटा और माइक को एक साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर पाटा कहता है कि ये मसाई का इलाका है और वो इमाम की बातें भी बताता है और वो कहता है कि वो तब छोटा था इसलिए यहाँ पर रुका रहा। पाटा कहता है कि उस आदमी को एक दिन मैं मारूंगा। अब हम देखते हैं कि एलाइजा और सैम उसी इलाके में पहुंच चुके थे जो इलाका हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उन्हें वहां पर वो पिंजरे भी दिखाई देते हैं और उस पिंजरे के पास एक गड्ढा होता है, जिसके लिए एलाइजा कहता है कि यहाँ बड़े बड़े चूहे होंगे और उन्होंने ये गड्ढा बनाया होगा। और उन्हें वहाँ कुछ गाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं जिन पर खून लगा हुआ था, जिससे वो लोग गैस करते हैं कि इन पर कोई हमला हुआ होगा। उन्हें वो जगह कुछ गलत फील हो रही थी। एलाइजा सैम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उन्हें वहाँ पर एक दरवाज़ा मिलता है जिसके अंदर वो लोग जाते हैं। तभी एलाइजा कहता है कि ये शेरों का फार्म है। समंथा उससे पूछती है क्यों। तब एलाइजा कहता है कि यहाँ शेरों के चमड़े और गोश्त हैं। एलाइजा कहता है कि बाघ भी कम होते जा रहे हैं, शेर भी कम होते जा रहे हैं, उनकी हड्डियों का चूर और चमड़े आदि का काफ़ी पैसा मिलता है। वो कहता है कि अमीर आते हैं और शेरों को गोलियां मारकर उनके सर ले जाते हैं और शो ऑफ करते हैं। वो कहता है कि शायद ये पालतू हैं। तभी वहाँ पर उन्हें कुछ लाशें मिलती हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि शेर ने खुद को छुड़ा लिया होगा और उन्होंने ही इन पर हमला किया है। एलाइजा कहता है कि वो लोग भागकर झाड़ियों के पीछे चले गए हों। एलाइजा समंथा को अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि उसे ऐसा लगता था जैसे शेर उसका पीछा कर रहा है। तभी सैम से ब्लूटूथ के जरिए उसके टीम मेंबर्स पूछते हैं कि कुछ मिला। तब समंथा कहती है कि कुछ लाशें और गंध। और जैसे ही वो मुड़ती है वहाँ पर एलाइजा नहीं होता। उसकी शराब की बोतल और टॉर्च वहीं पर गिरी पड़ी होती है और वो उसे ढूंढने लगती है। सैम को एलाइजा मिल जाता है, लेकिन वो घायल होता है और मर जाता है। तभी वो देखती है कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है और वो गोली चला देती है और उसकी आवाज़ से उसके सारे टीम मेंबर्स और घर में भी सभी चौकन्ने हो जाते हैं और वो भी घर से बाहर निकल जाता है। समंथा के दोनों साथी उसे मिल जाते हैं और समंथा उन्हें बताती है कि एलाइजा मर चुका है। बो को बहुत सारे हाथी दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है। बो उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर शेर उस पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स उसे बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जलाम को पता चल चुका था कि सोल्जर्स कहाँ पर हैं और वो उनके लिए निकल जाते हैं। समंथा और उसकी टीम डिस्कस कर रही होती है। तब समंथा कहती है कि उन्हें जनरेटर ढूंढना होगा, डीजल ढूंढना होगा और पावर ऑन करना होगा रेडियो के लिए। उनकी टीम के पास टोटल 6 गोलियां ही बची हुई थी। पाटा कहता है कि वो शेर नहीं बल्कि शेरनी है, क्योंकि लड़कियां इतनी कातिलाना होती हैं। समंथा आग का आइडिया देती है, लेकिन पाटा कहता है कि वो आग से नहीं डरते और मसाई के लोग शेर का शिकार करने के बाद ही उन्हें मर्द माना जाता था, लेकिन उसने अभी तक कोई भी शेर का शिकार नहीं किया था। समंथा इस बात पर उसका साथ देती है और कहती है कि मर्द बनने के लिए शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
माइक कहता है समैंथा से कि अगर तुम्हें कोई मारना चाहे तो। समैंथा कहती है वक्त बताए। अब हम देखते हैं कि माइक लकड़ी के टावर के ऊपर चढ़ के बिनोक्यूलर से शेरनी को चेक करता है और समैंथा को अपडेट देता है। पाटा समैंथा से कहता है भागना मत, तुम शिकार नहीं हो। माइक समैंथा से कहता है कि रास्ता क्लियर है, शेरनी नहीं है यहाँ पर। तभी माइक को शेरनी दिखाई देती है और वो बॉस को स्टॉप होने के लिए बोल देता है और अचानक बिनोक्यूलर्स में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और वो समैंथा से कहता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। समैंथा कहती है कि रेडियो के लिए उसे आगे जाना ही होगा। समैंथा और जोई एक जगह बैठ जाते हैं। जैसे ही बिनोक्यूलर से माइक को दिखने लगता है तब वो कहता है कि कोई शेरनी नहीं है, रास्ता क्लियर है। समैंथा ईस्ट की तरफ जनरेटर ढूंढने के लिए निकल जाती है और जोई वेस्ट की तरफ चला जाता है डीजल को ढूंढने के लिए और वो लोग जनरेटर को स्टार्ट कर देते हैं और लाइट्स ऑन हो जाती है। अचानक माइक से बिनोक्यूलर्स का एक सेल नीचे गिर जाता है और वो उसे लेने के लिए नीचे उतरता है। जनरेटर बंद हो जाता है और माइक अपनी टॉर्च निकालकर सेल को ढूंढने लगता है। जैसे ही माइक को सेल मिल जाता है वो बिनोक्यूलर्स में उसे फिक्स करके जैसे ही देखता है सामने से एक शेरनी अटैक करके उसे मार देती है। जोई जनरेटर रीस्टार्ट करता है और लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं। पाटा को माइक की लाश मिलती है और वो समैंथा को इन्फॉर्म करता है कि अब माइक नहीं रहा। रेडियो ऑन हो जाता है और समैंथा स्टेशन 1 से कांटेक्ट करती है। वो कहती है रॉग टीम और बताती है कि ऑस्प्रे एक्सट्रैक्शन नाकाम रहा और उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। वो कहती है गवर्नर की बेटी और एक और विदेशी उनके साथ है। वो उनसे कहती है कि अल-शबाब आतंकी संगठन उनसे ज़्यादा दूर नहीं है, उनकी गोलियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, उनमें से काफ़ी घायल हैं और वो जानवरों के कैद होने की बात भी उन्हें बताती है। समैंथा कहती है कि एक्सट्रैक्शन की उन्हें ज़रूरत है। तब वो लोग कहते हैं कि कल तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समैंथा कहती है कि 6 घंटे बचना इम्पॉसिबल है। समैंथा कहती है कि ब्रिक्स से बात कराओ। जब ब्रिक्स से बात होती है तो ब्रिक्स भी कहता है कि सुबह तक संभाल लो। समैंथा और जोई घर पहुंचते हैं और समैंथा कहती है कि सुबह तक उन्हें यहाँ पे रहना होगा। टेसा कहती है कि वो लोग उनका पीछा कर रहे होंगे। समैंथा कहती है कि नहीं, वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। पाटा कहता है कि असीलिया उनके लिए बहुत कीमती है क्योंकि वो फिरौती के लिए नहीं बल्कि यहाँ राज करने के लिए जालिम असीलिया को चाहता है। टेसा पूछती है कि तुम्हें ये सब इतना कुछ कैसे पता है। तब वो कहता है कि पहले वो अल-शबाब का सिपाही था। ये सुनकर टेसा काफी गुस्सा हो जाती है और अटैक करने की कोशिश करती है पाटा पर और उस पर काफी एलिगेशंस लगाती है और असीलिया की चोट भी उसे दिखाती है। वो कहती है कि वो लोग उन्हें काफी मारते थे और वो कहती है अगर तुम उनके सिपाही थे तो तुम्हारी गिनती भी इंसानों में नहीं है। पाटा कहता है कि वो तब छोटा था और उसके परिवार की वजह से उसे उनके साथ रहना पड़ा। तब जलाम इंग्लैंड से लौटा था और वो अल्लाह के करीब होने की बात करता था, लेकिन पाटा उन्हें छोड़ चुका है और अब यहाँ इनके साथ है। वो कहता है कि जलाम ने उसके परिवार और बच्चों को मार डाला और उसे जिंदा रखा। असीलिया काफ़ी इमोशनल होकर पाटा से कहती है कि वो लोग स्कूल आए थे और 8 को उन्होंने घुटनों के बल बैठा दिया और उनके हाथ बांध दिए, सिर पर बैग रख दिया और कहा कि अगर आवाज़ आई तो गोली मार देंगे। वो कहती है कि वो लोग अपने मरने का इंतज़ार कर रहे थे। सभी को उन्होंने मार दिया और मुझे लेकर चले गए। वो कहती है कि उन्हें बिना मारे भी वो लोग मुझे लेकर जा सकते थे। तभी पाटा वहाँ से बाहर पहरा देने के लिए चला जाता। जलाम और उसके साथी पूरे एरिया को घेर लेते हैं। टेसा और सैम बातें कर रही होती हैं। टेसा कहती है कि उसके परिवार वालों ने उसे ग्राउंड करने के लिए इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया था। तब समैंथा कहती है तुम लकी हो क्योंकि समैंथा को तो 13 ईयर्स की उम्र में मिलिट्री एकेडमी में डाल दिया गया था और उसने शादी भी नहीं की है। तभी वहाँ पर पाटा आता है और कहता है कि जलाम आ गया। वो रेडी होने लगता है उनसे लड़ने के लिए। तब समैंथा कहती है कि तुम यहीं लड़कियों के साथ रुकोगे और आराम करो। तभी जोई कहीं अंदर से N50 निकाल कर लाता है और कहता है इसमें 9 गोलियां हैं और समैंथा के देखते ही देखते शेरनी उस पर हमला कर देती है। जोई काफी घायल हो जाता है। समैंथा वहाँ से लड़कियों को भागने के लिए बोल देती है। असीलिया एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और टेसा सेम उसी जगह पर चली जाती है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जहाँ पर शेरों का व्यापार होता था। समैंथा शेरनी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और भागकर गाड़ी के नीचे चली जाती है। जोई घायल हो चुका था लेकिन वो गन लेकर बाहर आता है और समैंथा से कहता है कि बाहर निकलो और शेर को दूर खींचने की कोशिश करो और वो उस पर निशाना लगाएगा। समैंथा जैसे ही बाहर निकलती है अचानक से ब्लास्ट होता है और शेरनी डरकर भाग जाती है। जोई समैंथा को कवर देता है और समैंथा आगे चली जाती है लड़कियों को ढूंढने के लिए। उसे असीलिया मिल जाती है और वो जोई को इन्फॉर्म कर देती है। तभी हम देखते हैं कि टेसा पर एक आतंकी हमला कर देता है लेकिन समैंथा उसे बचाकर बाहर ले जाती है।
काफी गोलीबारी हो रही थी। टेसा और असीलिया को उसी बिल्डिंग में समंथा छोड़ देती है। समंथा के पास गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। तभी पाटा समंथा को गोलियां लाकर देता है। असीलिया टेसा को समझाती है कि अब उन्हें लड़ना ही होगा और दोनों लड़ने के लिए बाहर निकल जाती हैं। बाहर काफी आतंकी होते हैं। असीलिया एक घर के अंदर चली जाती है और असीलिया को चारों तरफ से आतंकी घेर लेते हैं। एक आतंकी उसे पकड़ लेता है। असीलिया उस पर हमला करके उसे जान से मार देती। पटा का मसाक से सामना हो जाता है और मसाक तभी कहता है, पटा मेरे भाई तुम जिंदा हो अभी तक। पटा कहता है तुम्हें मारने के लिए, और दोनों के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। पटा काफी घायल हो जाता है। तभी वहां पर समंथा आती है और पटा को बचा लेती है। तभी पटा गोली मारकर मसाक को मार देता है और इमोशनल हो जाता है। वो कहता है अब जाकर मैं मर्द बना, और वो कहता है कि अब वो अपनी फैमिली के पास जा रहा है। समंथा कहती है कि तुम्हारी फैमिली को तुम पर नाज होगा। अब हम देखते हैं कि बो बाहर आ जाता है और जोई के पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। बो कहता है कि शेरनी यहीं पर है। तब जोई कहता है कि नहीं। बो कहता है कि उसे हमें मार देना ही इंसाफ होगा। बो कहता है कि क्या हाल बना दिया है हम इंसानों ने, हर तरफ मौतें, जानवरों की दवा ही क्यों बनती है, सब लोग जानवरों को मारते ही क्यों हैं, कोई उन्हें बचाता क्यों नहीं। बो कहता है कि हजारों सालों की सोच पर उसे शर्म आती है। तभी वहां पर दो आतंकी आ जाते हैं। उन्हें देखकर जोई और बो सिकंदर वाला गाना गाने लगते हैं जो कि वो हमेशा गाते थे। जैसे ही वो आतंकी उन्हें मारने जाते हैं, वहां पर शेरनी आ जाती है और दोनों आतंकियों को मार देती है। तब जोई कहता है कि तुम सही कह रहे थे, वो यहीं पर है। तभी बो मर जाता है। जालम को टेसा मिल जाती है और जालम टेसा को थप्पड़ मार के वहां से घसीटकर उसे ले जाता है। जालम टेसा के गले में चाकू रख देता है। तब समंथा को शेरनी दिखाई देती है और समंथा अपनी बंदूक नीचे कर देती है और जालम समंथा को असीलिया को लेने के लिए भेज देता है। समंथा को जब असीलिया मिलती है तो वो खून से सनी हुई होती है और वो कहती है कि मैंने मार डाला। समंथा असीलिया को समझाती है। समंथा वापस आकर जालम से कहती है कि वो खलियान में है और उसे उस तरफ ले जाती। जालम असीलिया की बाप की बुराई करते हुए कहता है कि वो भी शिकार करता था और धंधा करता था पैसों के लिए। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तब समंथा टेसा को वहाँ से भेज देती है। जैसे ही जालम और समंथा घर के अंदर जाते हैं, टेसा और असीलिया बाहर से कुंडी लगा देते हैं। उस घर में शेरनी होती है जो कि जालम पर अटैक करके उसे मार देती है। जैसे ही शेरनी समंथा की तरफ बढ़ने लगती है, समंथा कहती है माता रानी की जय। कुछ आवाजें सुनकर शेरनी दरवाजा तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। सुबह हो चुकी थी। बाहर शेरनी के बच्चे थे। वो अपने बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। तब सबको समझ में आता है कि शेरनी वहां पर सिर्फ अपने बच्चों के लिए रुकी थी। टेसा जोई को हक भी करती है। अब सिर्फ जोई, समंथा, टेसा और असीलिया ही बचे थे। चॉपर आ जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। आप सबको कैसी लगी और मूवी का कौन सा पार्ट आप सबको सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।